चिंता मत कीजिए, मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको अपनी NFT को मिंट करना है, कैसे आप अपनी जो NFT है उसको यहाँ पर बाय और सेल कर पाएंगे, किसी दूसरे यूजर की बाय और सेल कर पाएंगे। एंड आप जब मिंट कर देंगे ना, सो TG यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट होगा। उसके बाद में आपके जो वाउचर्स है यानी कि जो आपकी NFTs होने वाली हैं वो यहाँ पर टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं जहाँ पर आप अपनी NFT को मिंट करने वाले हैं, वहां पर कुछ एरर्स आएंगे। सो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कितनी रिक्वायर्ड आपको गैस फीस रहेगी क्लेम करने के लिए, मिंट करने के लिए, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मैं आप सभी से हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो बनाने में समय लगता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होती है ना, सबसे पहले मैं वो टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दी है। सो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे 2 लिंक मिलेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है। सो फॉर एग्जांपल आपने ना फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये ब्राउजर पर रिडायरेक्ट करेगा। आपको सेल्फ वेरिफिकेशन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसीलिए कुछ ऐसा पेज खुल गया। एंड आप अपने ब्राउजर में ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पर आपको प्री मार्केट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको बेसिक डिटेल देखने के लिए मिल रही है कि आपको ना अपना जो NFT वाउचर है वो यहाँ पर प्री मार्केट में लिस्ट करने का, आप बोल सकते हैं मिंट करने का जो फीचर है वो दिया गया है। लेकिन केवल ये एलिजिबल वही होंगे जिनके पास मिनिमम 3 लाख यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, या आप इनको टोकन बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई हमें तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा रहा है या नेक्स्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सो आपको यहाँ क्लेम के बटन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक करनी है। सो अगर लिखा आता है कि आप एलिजिबल है यहाँ पर, सो इसका मतलब कि आप यहाँ पर जो प्री मार्केट है उसमें भी जो NFT है उसको मिंट कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। खैर अगर आप नहीं है तो फिर अभी उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट अगर आप है एलिजिबल तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ट्रेड वाउचर्स का। आप जैसे ही इसके पर क्लिक करेंगे, सो मैंने आपको जो सेकंड लिंक दिया था ना उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहीं से इस पेज को भी ओपन कर सकते हैं। आपको सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर टोटल डिटेल देखने के लिए मिल रही है कि देखो जो वाउचर वैल्यू है ना वो यहाँ पर इतना है, इतने पॉइंट्स का, लेकिन जो टोटल बैलेंस है वो यहाँ पर आपका इतना है। जो बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका जो अमाउंट होगा ना पूरा कंप्लीट वॉलेट का वो देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर जो मिंट फीस है यानी कि आप जो NFT है उसको मिंट करेंगे, जो आपके वाउचर्स है वो आप कुछ भी बोल लीजिए, इमेज बोल लीजिए, इसको जो आप मिंट करोगे उसकी फीस लगेगी 0.005 और वो भी 16 आना के अंदर। सो आपके फैंटम वॉलेट में आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना है, कैसे आपको अपना जो टोन वॉलेट है वो कनेक्ट करना है। सो आपको अपने फैंटम वॉलेट में जो सोल कॉइन है वो रखना है एंड मिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम मिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो फैंटम वॉलेट है वो मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर में करेंगे तो आपने जो एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है वो ओपन हो जाएगी। अनलॉक कीजिए उसको, सबसे पहले पासवर्ड डाल के कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद में आपको रिक्वेस्ट आएगी एंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो वाउचर है बेसिकली वो मिंट हो रहा है, कितनी गैस फीस लग रही है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो वाउचर है वो सक्सेसफुली आपने यहाँ पर क्लेम कर लिया है। एंड अगर आप अपने फैंटम वॉलेट को खोल लेते हैं एंड फैंटम वॉलेट को खोलने के बाद में सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपको जो वाउचर है वो देखने के लिए मिल जाता है फैंटम वॉलेट में। एंड केवल अभी अगर आप देखेंगे तो 52,149 यूजर्स हैं जो कि यूनिक होल्डर्स हैं। आप समझिए कि यहाँ पर इतने सारे यूजर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन आई थिंक बहुत सारे यूजर्स गैस फीस की वजह से क्लेम नहीं कर पाए, फिर पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। खैर आपने इसको क्लेम कर लिया है। अब आपको आ जाना है सेकंड लिंक पर जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे रखा है। आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में व्यू वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। व्यू वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फैंटम वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक कीजिए। आपको यहाँ पर उसके बाद में कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में फैंटम वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, कंफर्म कीजिएगा। हो सकता है कि आपको रिक्वेस्ट ना आए तो थोड़ा वेट करिएगा। उसके बाद में मैसेज
मैसेज को साइन कीजिए यानी कि कंफर्म कीजिए। अब आपको वेट करना है। यहाँ पर काफी सारे यूजर्स को ना इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर शांति रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो सोल टोकन देखने के लिए मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे आइटम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपने वाउचर क्लेम किया था ना, वो ध्यान रखिएगा ये वाउचर अभी लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा आप चाहे ना तो मार्केट से जो वाउचर है यानी कि जो NFT है वो खरीद सकते हैं, एंड ये जो NFT है ये ही बाद में जाके टोकन में कन्वर्ट होगी तो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी उसका क्या यहाँ पर सीन है आगे का वो कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं रिंकू भाई जितना मिल रहा है छोड़ने का नहीं, क्या ही दिक्कत है भाई। आपको जो भी यहाँ पर वाउचर मिला है उसको सेलेक्ट कीजिए यानी क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको इसको लिस्ट करना है। यहाँ पर लिस्ट करने के लिए जस्ट लिस्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्राइस डालना है कि आप किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो डाल दिया कि मुझे इस प्राइस पर अपना जो ये NFT है या फिर ये वाउचर है इसको बेचना है। उसके बाद में लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपका फैंटम वॉलेट ओपन होगा। अगर लॉक हो चुका है तो पासवर्ड डालिए। उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि आपकी जो NFT है ना वो माइनस हो रही है, यानी कि वाउचर जा रहा है, इतनी गैस फीस लगेगी। आपको यहाँ पर जस्ट कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब क्या यहाँ पर लिस्टिंग करना जरूरी है? जी नहीं, वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो करे, अदरवाइज ना करे। यहाँ पर आप देखेंगे लिस्टिंग मेरी सक्सेसफुली हो चुकी है। एक बार बाहर आऊंगा एंड एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये अभी भी अनलिस्टेड शो हो। एंड अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एडिट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसको लिस्ट कर दिया है। चाहूं तो मैं इसमें जो डिटेल्स है वो अपडेट कर सकता हूँ। एंड कुछ इसी प्रकार से आप भी अपडेट कर सकते हैं। कोई भी यूजर यहाँ पर ऑफर भी कर सकता है मुझे, या फिर इसको डायरेक्टली बाय भी कर सकता है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमें NFT खरीदनी है, तो हम कैसे खरीदेंगे? सो NFT खरीदने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आपको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हर यूजर का रेट देखने के लिए मिल रहा है कि भाई मैं इस रेट पर बेचना चाहता हूँ। रेट मींस कि टोटल यहाँ पर 16 आना का बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कोई भी यूजर है, इसकी NFT को मैं ओपन कर लेता हूँ, वाउचर को आप बोल सकते हैं। रफली ये $13 में बेचने के लिए रेडी है। अब आप कह रहे हैं रिंकू भाई एक बात बताओ, मैंने NFT लिस्ट कर दी, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि ये कोई भी यूजर है, जैसे इसका आप देखेंगे कि अभी लिस्ट इसने नहीं किया, मतलब पड़ा है इसके पास बट ये बेचना नहीं चाहता। आपको ऐसा यहाँ पर जो वाउचर है वो खोलना है जो कि लिस्टेड हो। जैसे कि यहाँ पर ये वाला यूजर है, ये ऑलरेडी $13 में बेचना चाहता है बट मेरे पास फंड नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं इसको खरीद लूं, तो क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको लग रहा है कि इसका वैल्यू अधिक होने वाला है क्योंकि इसके टोकन आपको मिलेंगे। तो आपका अगर वैल्यू जनरेट होगा अधिक, जैसे $13 में खरीदा और 20 का मान लीजिए इसका वैल्यू जनरेट हो गया, तो आपको $7 का प्रॉफिट हुआ। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप ऐसा कुछ करें। बाकी आपके पास ज्यादा पैसा है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। आप एयर ड्रॉप में हमेशा पैसे निकालने की सोचे, इन्वेस्ट करने की ना सोचे। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।